बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली वो भी खैर खैरियत से होगी। और आज है जी कपड़े धोने, आज था दिन कपड़े धोने का। तो बहुत से कपड़े धोए और अब आई हूँ नीचे। बहुत तेज़ धूप निकलती है तो हमने कहा कि जल्दी से ये बस सूख जाएंगे तो घर ले जाएंगे, क्योंकि घर में जगह नहीं होती कपड़े डालने की। तो बस जल्दी जल्दी से ये सारी लाइन कपड़ों से भर गई थी। कुछ गर्मियों के थे, कुछ सर्दियों के थे। बस तैयारी भी चल रही है, कपड़े धो लिए हुए हैं जो साथ लेके जाने हैं और बस रह गया है उन्हें बैग में डालना। तो अभी खैर आज तो इतना काम किया, बहुत थक गई हूँ। अभी तो हिम्मत नहीं है कपड़े समेटूं, जो धोए थे सूख गए हैं उन्हें भी समेटने की अब हिम्मत नहीं है। तो खैर बाहर मौसम बड़ा यार आजकल प्यारा होता है, बहुत ही खूबसूरत। धूप तो बहुत तेज होती है, धूप में तो खड़ा ही नहीं हो पाता इंसान, लेकिन जो छाँव है ना ठंडी ठंडी सी मीठी मीठी सी बड़ी मज़े की लगती है। तो और अब मैं आ गई थी किचन में, बर्तन धोने की बारी थी। और यार ये जो बर्तन है ना, बर्तन कम होने का नाम नहीं लेते। पूरा दिन में ऐसे बर्तन बनते हैं ना, दिन में, शाम में, रात में, सहरी के बाद, इफ्तारी के बाद, बस बर्तन धो धो के इंसान ना आधा हो गया है। खैर दरमियान में हस्बैंड भी हेल्प करवा दिया करते हैं, कुछ टाइम एक वक्त के जो होते हैं वो बर्तन धो दिया करते हैं। लेकिन मेरी ज़्यादातर कोशिश यही होती है कि उन्हें किचन के कामों से ना दूर रखूं और वो ना अपना थोड़ा सा रिलैक्स रहें, क्योंकि उन्होंने बाहर के काम काज भी देखने होते हैं। तो मैं उन्हें कहती हूँ कि नहीं कोई बात नहीं, मैं नहीं थकती, मैं सारे काम खुद ही मैनेज कर लूँगी, मैं बर्तन भी धो लूँगी। अभी भी वो कह रहे थे तुम बर्तन रख के आओ ना, मैं तुम्हें धो के देता हूँ। मैंने कहा नहीं आप बस करें आपने रेस्ट करें तो मैं बर्तन धो लूँगी, इसमें कोई मसला नहीं है। बहुत ही खुशी से काम करती हूँ और काम करके अच्छा भी लगता है। थकी हुई भी होती हूँ तो कोई मसला नहीं, काम करने यही सोच के मैं करती हूँ। और घर के कामों में इंसान का क्या ही थकना होता है। तो चटनी भी बन गई है और इसके अलावा मैंने सब्जी काट ली, आलू प्याज काट लिए पकोड़े के लिए। और इसके अलावा स्ट्रॉबेरी आजकल यार बड़ी मज़े की और अच्छी अच्छी आई हुई है, इतनी फ्रेश स्ट्रॉबेरी कि इसका शेक एक तो बहुत मज़े का लगता है और दूसरा फ्रूट चाट में भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो फ्रूट चाट बनाने के लिए मैंने स्ट्रॉबेरी लिया है, साथ में केला लिया है, उसके अलावा सेब लिया है और साथ में अमरूद। तो खरबूजा 2 दिन से मेरे हस्बैंड उठा के लाते हैं कमरे से, कहते हैं कि ये भी डालो, लेकिन मैं ना साइड से काट के रख देती हूँ। पता नहीं क्यों दिल मानता नहीं है कि खरबूजा भी मैं अंदर अंदर ना ऐड कर दूं, क्योंकि वो अलग से ही अच्छा लगता है मुझे। फ्रूट चाट में ना खरबूजा कुछ पसंद नहीं होता, नहीं अच्छा लगता मुझे इतना। तो ये फ्रूट चाट जो मैं बना रही हूँ ना, बस फ्रूट्स ऐसे ही काट लूँगी एक अच्छी सी शेप में। और इसके अलावा मैं इसमें ऐड करूँगी चने भी इसमें मैं ऐड करूँगी। चने मैंने पहली दफ़ा इसमें ऐड किए हैं, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा मज़े के लगे हैं। और फिर इसमें मैं चीनी ऐड करती हूँ और इसके अलावा थोड़ी-सी काली मिर्च ऐड करती हूँ और क्रीम ऑल पर्पज़ के लिए वो ऐड करती हूँ। मिक्स कर लिया और बहुत ही मज़े का क्रीम फ्रूट चाट रेडी हो जाता है। आप भी लाज़मी ट्राई कीजिएगा। अब मुझे कमेंट्स में बताना है किसका क्रीम फ्रूट चाट बहुत ही ज़्यादा फ़ेवरेट है। तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये है रमज़ान। रमज़ान और सर्दियों में रूटीन ऐसी रहे कि सर्दियों में ना कुछ भी करने को दिल नहीं करता, बंदा बस कंबल में रहे। ख़ैर कंबल में तो हम माएँ रहते ही नहीं हैं बच्चों की वजह से। लेकिन जैसे ही 1 साल हुआ है मैंने ना 10 मिनट्स का ना वर्कआउट स्टार्ट किया हुआ था। सुबह उठती थी नाश्ते से भी पहले और कोई भी काम करने से पहले ना मैं उठ के डायरेक्ट ना 10 मिनट्स का वर्कआउट करती थी, जिससे ना इंसान बड़ा ही फिट फैट हो जाता है। तो उससे मेरी लाइफ में इतनी ज़्यादा कोई चेंजिंग्स आई हैं ना, उससे पहले मैं बहुत ज़्यादा सुस्ती वाली और नींद आए रहना, एक्टिव नहीं होती थी, मुझसे चला नहीं जाता था, टाँगें आगे चलती नहीं थी, बड़े धक्का लगा के ना खुद को मैं चलाती थी। लेकिन जब से मैंने वो 10 मिनट्स वर्कआउट स्टार्ट किया है ना, तो ज़िंदगी यार क्या आसान हो गई है। मैं अब थकती-हारती कोई नहीं हूँ, बस लगी रहती हूँ और बड़ा ही मज़ा आता है। एक इंसान थका रहा जितना भी हो ना, वो 10 मिनट्स वर्कआउट कर लेना बहुत ही ज़्यादा फ्रेश हो जाता है और एक सुकून सा मिलता है। और वैसे भी ब्लड जो है फ्लो करता है, तो और भी इंसान को एनर्जी भी देता है, जो सीधी सी बात है। तो आप लोग भी लाजमी ट्राई कीजिएगा। आप यूट्यूब पे एज इट इज़ सर्च करेंगे 10 मिनट्स वर्कआउट, तो वो इवनिंग में देता है, लेकिन मैं मॉर्निंग में करती हूँ तो मुझे बड़ा ही ना मज़ा आता है। तो अब बस ये रमज़ान
हो ले, रोज़े पूरे हो लें और उसके अलावा ईद गुज़र जाए तो मैं तो दोबारा फिर से करने लगी हूँ 10 मिनट्स वर्कआउट, जो कि मेरा मोस्ट फ़ेवरेट है। और बस उसी का मैं इंतज़ार कर रही हूँ, क्योंकि ये रमज़ान में पकोड़े खा-खा के ना अच्छा खासा फैट आ गया है, और ये वर्कआउट कर लो ना तो बॉडी शेप में रहती है। उसके अलावा अब टाइम नज़दीक था तो साथ में पकोड़े फ्राई कर रही हूँ, और ये ना हमने 5 दिन से ना साथ में नाते लगा लेते हैं मैं और मेरे हस्बैंड, और स्पीकर पे तो साथ-साथ नाते सुनते हैं, महफ़िल लगी हुई होती है और साथ में इफ्तारी बना रहे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, एक अलग-सी रौनक लगी होती है। और मैं ये कह रही थी हस्बैंड से कि आपने ना पहले क्यों नहीं याद दिलाया कि ये नाते लगाएँ हम लोग स्पीकर पे, और बहुत ही मज़ा आता है, और इस तरह से इफ्तारी भी बन जाती होती है और ये नाते भी बंदा सुनता रहता है, एक दिल सा लगा रहता है। तो बड़ा ही वो रौनक सी लग जाती है। तो ख़ैर इस दफ़ा भी ये हम लोगों ने किया, और सोच रहे हैं कि इंशाल्लाह जब नेक्स्ट रमज़ान आएगा तो तब भी हम ऐसे स्पीकर पे नाते लगाया करेंगे, और सोच रहे हैं कि एलईडी पे ना ट्रांसमिशन नहीं होती वो लगा लिया करें। तो आप सब भी बताइएगा कि क्या आप सब भी नाते यूँ ही लगाया करते हैं जब इफ्तारी बनाते हैं? अगर नहीं लगाते ना तो इफ्तारी बनाते वक़्त लाज़मी लगाइएगा, बहुत ही मज़ा आता है। और ये समोसे एंड पे रह गए थे, मैंने कहा चलें लगे हाथ इसे भी फ्राई कर देते हैं, और ये भी हो रहे हैं ख़त्म। तो 4 ही रह गए थे, मैंने इसे कर दिया फ्राई, और साथ में जो सालन बन रहा है वो मेरे जेठ ने बनाया था चिकन का, तो वो बस दम पे पड़ा हुआ है। और ये हमारी मज़ेदार सी इफ्तारी होगी रेडी। और ये पकोड़े, समोसे, और ये वाले ना पकोड़े मैं साइड से अलग से छोटी बेटी के लिए निकाल लेती हूँ, कम मिर्ची वाले, क्योंकि उस सब्ज़ मिर्ची भी होती है, फिर उसके मुँह में जाएगी तो उसे बहुत ज़्यादा लगेंगी, इस वजह से मैं थोड़ी मिर्ची डाल के ना तो उसके 5-6 पकोड़े अलग से फ्राई कर लेती होती हूँ। और ये है फ्रूट चाट मज़ेदार सा, साथ में चटनी है। तो ये है मेरे जेठ का टैंक, उसे हमने कहा था कि आज ना आप हमारे ही कमरे में आ जाएँ, क्योंकि बाकी सारे तो जा रहे थे इफ्तारी पे, तो वो अकेले थे, तो हमने कहा कि आप इधर ही आ जाएँ हमारे साथ इफ्तारी करें। तो फ्रूट चाट हो गया, साथ में पकोड़े, चटनी, हम सब ने मिल बाँट के खा लिया, और माशाल्लाह बहुत ही मज़ा आया। अल्लाह सबके रिज़्क में बरकत डाले, सबके कारोबार में बरकत डाले, सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। यूँ मिल बाँट के खाने से ना बहुत ही मज़ा आता है और दिल को सुकून सा मिलता है, और रिज़्क तो ऐसा है, आनी-जानी चीज़ है, अल्लाह देता है, ज़ाहिर-सी बात है, जो रिस्क बाँटता है ना अल्लाह फिर उसे बेशुमार देता है। तो मुझे बड़ा ही मज़ा आ रहा है कि मैं किसी को इफ्तार करवाती हूँ, किसी को पूछती हूँ, किसी को देती हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है। तो अभी ये बैठे ही थे तो हमारे वो जो जिधर मेरी नंद की शादी हुई थी, तो उधर से भी इफ्तारी आ गई, क्योंकि मेरी नंद उधर ही गई हुई थी, साथ में मेरी मदर इन लॉ और वो भी गई हुई थी, दूसरी छोटी नंद भी। तो फिर उधर से भी इफ्तारी आ गई थी, तो बहुत ही मज़ेदार सी इफ्तारी थी। अल्लाह हम सब की इफ्तारियों को कबूल करे, बातों को, रोज़े को कबूल करे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। ये था छोटा-सा व्लॉग, कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा कैसी थी आज की वीडियो। चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़।